डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं VSK विद्यासागर सिंह का चैनल। तो देखिए, ये वीडियो है आप लोग को क्लास 10वीं के कैप्सूल कोर्स पार्ट 5, जिसमें हम आप लोग को सोशल साइंस के भूगोल पार्ट 3 निर्माण उद्योग से मोस्ट VVI प्रश्न लेकर आ रहे हैं, जो कि आप लोग को इसमें 47 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि सीधा सीधा एग्ज़ाम से टच करेगा। क्योंकि देखिए, जितने भी क्वेश्चन आए हैं या तो पहले एग्जाम में आ चुके हैं, नहीं तो आने का पूरा संभावना है, उसी प्रश्नों को बता रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए। चलिए, आप लोग अगर व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, उसको पे क्लिक करके आप लोग ज्वाइन हो लीजिए। आप लोग को पहला प्रश्न हम सोल्व करते हैं, दिया गया है आप लोग को। और हाँ, इससे पहले हम आप लोग को 4 वीडियो दे चुके हैं, वो वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, देख लीजिएगा। चलिए, यहाँ पे दे रहा है आप लोग को, भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन है। भारत में सबसे पहले लौह इस्पात कंपनी सबसे पहले कौन है, तो पहला जो है आप लोग को टाटा लोहा इस्पात कंपनी, मतलब टिस्को, ठीक ना। टिस्को याद रखिएगा, टिस्को, यानी आप लोग को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो पहला का आप लोग को बी हो गया। दूसरा देखिए, निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है, मतलब खेती से उसकी लेन देन नहीं है, मतलब खेती पर आधारित नहीं है। तो आप लोग को हो जाएगा सूती वस्त्र, सीमेंट, चीनी, जूट वस्त्र। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, सूती वस्त्र क्या, कपास तैयार होगा तो सूती वस्त्र बनेगा, यानी खेती पर ही निर्भर, वो कृषि पर ही है। चीनी भी, जूट वस्त्र भी, लेकिन ये सीमेंट उद्योग जो है कृषि पर निर्भर नहीं है, क्योंकि ये पर्वत से बनाया जाता है, पहाड़ तोड़ के बनाया जाता है, मतलब ये चट्टान से बनाया जाता है, ठीक, यानी चूना पत्थर से बनाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो जाएगा। इससे कृषि से कोई लेन देन नहीं है, यानी दूसरा का आप लोग को बी हो गया। चलिए, यहाँ तीसरा देखिए, दिए गए आप लोग को, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है। उपभोक्ता मतलब जो यूज कर सके। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ को हम लोग खाते हैं, पहनते हैं या अपने कामों में यूज कर रहे हैं, तो उपभोक्ता। जैसे चीनी क्या है, हम अपने लिए उपभोग करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, उपभोक्ता उद्योग। चलिए, बाकी जो है क्या, सीमेंट, अबरख, लोहा इस्पात, ये घर बनाने में होता है, न कि हम लोग अपने शरीर में या अपने लिए कर लेते हैं, ठीक, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को ये हो जाएगा। तो तीसरा का ये हो गया। चलिए, चौथा नंबर प्रश्न देखिए। चौथा दिया गया है आप लोग को, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। छोटा पैमाना मतलब छोटा छोटा उद्योग, छोटा पैमाना मतलब आप लोग को ऑप्शन दिया है चीनी उद्योग, उसके बाद ये कागज उद्योग, खिलौना उद्योग, विद्युत उपकरण। तो देखिए, यहाँ पे आप लोग खिलौना जो बनाया जाता है, खिलौना, वो बहुत सा छोटा कंपनी बन रहता है। खिलौना उद्योग मतलब छोटा छोटा भी बनता है, बड़ा बड़ा भी, तो मान लीजिए छोटा ही कंपनी बना देता है इसको, मतलब ये छोटे पैमाना का उद्योग होता है, इसमें कम लागत की जरूरत होती है, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को सी हो जाएगा। चौथा का सी हो गया। पाँचवा देखिए, भोपाल गैस त्रासदी, यहाँ पर गैस नहीं दिया गया, मिस्टेक से छूट गया है। भोपाल त्रासदी या भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, ये आप लोग को याद रखिएगा, MIC गैस। MIC गैस मतलब मेथाइल आइसोसाइनेट, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग दिया गया है सी में, तो इसलिए पाँचवा का आप लोग को सी हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न देखिए, दिए गए है, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। हुगली जो है औद्योगिक मतलब कैसा औद्योगिक प्रदेश है, मतलब कैसा माना जाता है, मतलब कैसा उद्योग है, ये है कोलकाता रिसड़ा, मतलब हुगली का जो मतलब प्रदेशिक केंद्र माना जाता है, तो कोलकाता और रिसड़ा, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को ए हो जाएगा। तो आप लोग छठवा का ए हो गया। चलिए, 7 नंबर प्रश्न देखिए, दिया गया, निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सार्वजनिक मतलब सबके लिए हो, मतलब पूरा समाज के लिए बना हो, सबके लिए बना हो, सार्वजनिक। तो देखिए, JK सीमेंट तो नहीं, ये तो प्राइवेट है। रेमंड कृत्रिम उद्योग, ये भी प्राइवेट है। बोकारो लौह इस्पात उद्योग, तो ये है जो सार्वजनिक, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को सी हो जाएगा। चलिए, 7वां का सी हो गया। 8वां देखिए, पहली आधुनिक, यहाँ पे आधुनिक होगा, आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई, क्योंकि देखिए, मुंबई में ही क्यों स्थापित की गई थी सूती उद्योग को पहला बार, तो आप लोग इसके कारण बताना है। तो मुंबई एक पतन है, पतन है मतलब क्या है, समुद्र के किनारे है। चलिए, समुद्र के किनारे रहता है तो सूती मिल जहाँ बैठाएंगे तो वहाँ फ़ायदा रहेगा, क्यों, क्योंकि पानी की मतलब ये क्या है, मतलब नमी रहेगी, मतलब हवा आर्द्र रहेगा, तो जो कि फ़ायदा करता है। दूसरा कारण है, यह कपास उत्पादन के क्षेत्र के निकट है। सही बात है, मतलब महाराष्ट्र में कपास सबसे अधिक होता है, तो ये भी कारण है। तो मुंबई में मतलब कपास के से सूती वस्त्र बना लिया जाता है। तीसरा कारण, मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी, पूंजी मतलब पैसा वैसा था मुंबई में, तो ये तीनों कारण सही है, इसलिए इसका आंसर आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी जो कि उपयुक्त सभी, यानी 8वां का आप लोग को डी हो गया। 9 नंबर प्रश्न देखिए दिए गए है, सिंदरी कहाँ स्थित है। सिंदरी कहाँ स्थित है तो आप लोग को पता ही होगा, झारखंड में है, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो जाएगा। 9वां का आप लोग को बी सिंदरी। चलिए 10 नंबर देखिए, चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य है। चीनी उत्पादन मतलब चीनी सबसे ज़्यादा कौन राज्य बना लेता है। तो अगर आप लोग से पूछे हम तो भारत में गन्ना में कौन आगे है, तो गन्ना में बताएंगे आप लोग उत्तर प्रदेश। तो जो जिसके पास गन्ना अधिक होगा वही तो चीनी ज़्यादा बना पाएगा, तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा इसके आंसर भी, इसलिए 10वां का आप लोग को ये हो जाएगा। तो 10 नंबर का ये हो गया। चलिए 11 नंबर देखिए, इनमें कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है। सूती वस्त्र जिसके पास मान लीजिए कपास है, वो सूती वस्त्र में क्या हो जाएगा, अग्रणी हो जाएगा। यानी 11 का आप लोग को सीधा ये हो जाएगा कानपुर। यहाँ शहर के बात दिया है, मुंबई नहीं दिया है, कानपुर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को ये हो जाएगा। तो 11 का ये हो गया। 12 नंबर देखिए, इनमें कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है। समुद्र के निकट इस्पात केंद्र होना चाहिए, यानी स्टील की कंपनी होना चाहिए। तो कौन है, तो आप लोग जानते ही होंगे कि भद्रावती है, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को ये हो जाएगा। तो 12 का ये हो गया। चलिए यहाँ पे 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर आप लोग को दिया गया है, बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है। तो बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है, तो बॉक्साइट देखिए अयस्क है, किसका, तो एल्युमिनियम का, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को हो जाएगा डी। तो 13 का डी हो गया। चलिए 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर कह रहा है चूना पत्थर, यहाँ पे हो जाएगा। चलिए चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है। तो चूना पत्थर का उपयोग, चूना पत्थर क्या है, कच्चा माल है, किसका, तो सीमेंट का। तो चूना पत्थर से ही सीमेंट बनाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो जाएगा। तो 14 का बी हो गया। 15 नंबर देखिए, 15 देखिए दिए गए, भारत में जूट के कितने कारखाने हैं। मतलब जूट का कितना कारखाना है, हालांकि ये आंकड़ा अब बढ़ गया है, लेकिन फिर भी मतलब जो पहले कहीं आंकड़ा में दर्शाया गया है या NCERT बुक में दिया गया है उसी को पूछता है। तो 77 है। भारत में जूट के कितने कारखाने हैं, तो 77, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को ये हो जाएगा। तो 15 का ये हो गया। चलिए 16 नंबर यहाँ पर देखिए, अंगोरा ऊन किस जानवर से के रोए से बनाया जाता है, मतलब यह तैयार किया जाता है। तो अंगोरा ऊन जो है आप लोग खरगोश के, ये प्रकार का अंगोरा होता है। खरगोश के मतलब जो मतलब रोआ होता है ना, तो मतलब शरीर के ऊपर का बाल कहिए या रोआ कहिए, उससे बनाया जाता है। मतलब खरगोश के बाल से यानी अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो जाएगा। तो 16 का बी हो गया। 17 नंबर देखिए, पश्मीना ऊन किस जानवर से बनाया जाता है। पश्मीना, तो देखिए अगर अंगोरा कहेगा तो खरगोश, आप पश्मीना कहेगा तो आप लोग को सीधा उत्तर हो जाएगा भेड़। पश्मीना कहेगा तो भेड़, अंगोरा कहेगा तो खरगोश। इस बात को याद रखिएगा, ये एग्जाम में दोनों में से कोई एक प्रश्न आप लोग को आएगा ही आएगा। चलिए 18 नंबर देखिए, भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला। मतलब तांबा गलाया जाता है, मतलब तो वो कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला था, कि ये खुला था आप लोग को घाटशिला में, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को सी हो जाएगा। तो 18 का आप लोग को सी हो गया। चलिए 19 नंबर देखते हैं। 19 नंबर दिए गए है, कहाँ का रेलवे वर्कशॉप एशिया में सबसे पुराना है। एशिया में सबसे पुराना मतलब कहाँ को वर्कशॉप सभी जगह है, लेकिन कहाँ का सबसे पुराना है एशिया में मतलब माना जाता है, तो ये जमालपुर, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को डी हो जाएगा। तो 19 का आप लोग को डी हो गया जमालपुर। चलिए 20 नंबर देखिए, भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी मतलब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ ज़्यादा बनता है, वो कौन सा मतलब नगर है या शहर है जहाँ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ ज़्यादा बनता है। तो इसका आंसर आप लोग को बेंगलुरु हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बेंगलुरु में आप लोग मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ का बहुत सारा उत्पादन होता है, तो इसलिए इसका आंसर आप लोग को बी हो जाएगा। तो 20 का बी हो गया। चलिए 21 नंबर देखिए, बेंगलोर किस राज्य में है। बेंगलुरु किस राज्य में है, तो कर्नाटक में होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को ए हो जाएगा। कर्नाटक ऐसे राजधानी भी है, ऑप्शन नंबर 21 का ए हो गया। 22 नंबर देखिए, चलिए देखिए यहाँ पे 22 नंबर दिए गए हैं, भारत में पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो पहला उर्वरक संयंत्र जो रानीखेत में उत्पन्न मतलब किया गया था, रानीखेत में स्थापित किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को ए हो जाएगा। तो 22 का ए हो गया। चलिए 23 नंबर देखिए, 23 नंबर दिए गए हैं आप लोग को, हिंदुस्तान एरोनॉटिक इंडिया लिमिटेड कहाँ पे स्थित है। ये कंपनी का नाम है, जो कंपनी कहाँ पे है, तो कंपनी है आप लोग को बेंगलुरु में, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को ए हो जाएगा। तो 23 का ए हो गया। चलिए 24 नंबर देखिए, दमघोटू गैस निम्नलिखित में किसे कहा जाता है। दमघोटू मतलब आप लोग को पता होगा CO कहने मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को दमघोटू गैस कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को डी हो जाएगा। देखिए दमघोटू गैस से होता क्या है,
मान लीजिए हम धुआं जला दिए एक रूम में और रूम बंद कर दिए, तो दमघोटू गैस हमको मार सकता है, क्योंकि मान लीजिए दमघोटू गैस मतलब जो CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और ऑक्सीजन है, ठीक। तो हम लोग अगर श्वास लेंगे तो हमारा हीमोग्लोबिन क्या क्या करता है, मान लीजिए फेफड़ा तक तो सब चीज़ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन मतलब धूल कण जल वाष्प मतलब ऑक्सीजन सब चीज़ जाता है फेफड़ा तक, लेकिन फेफड़ा के आगे पूरा ब्लड तक, पूरा खून तक कौन ले जाता है ऑक्सीजन को, तो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले जाता है, लेकिन जब CO मिलेगा यानी आप लोग को कार्बन मोनोऑक्साइड मिलने लगेगा तो ऑक्सीजन के छोड़ देगा, हीमोग्लोबिन जो हमारा खून में रहता है वो ऑक्सीजन को छोड़ देगा और कार्बन मोनोऑक्साइड के लेकर चला जाएगा, यानी ऑक्सीजन हम लोग को नहीं मिल पाएगा, तो हम लोग को दम घुटने लगेगा, तो इस तरह से मृत्यु हो जाती है। इसलिए रूम में आप लोग धुआं लगा जला के या धुआं लगा के न सोएं, क्योंकि ये इसी के कारण दम घुट सकता है, CO के कारण, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड को दमघोटू भी गैस भी कहा जाता है, जो कि ऑप्शन आप लोग को D हो जाएगा। तो 24 का D हो गया। चलिए 25 नंबर, सलेम किस राज्य में है। यहाँ पे आप लोग को देखिए याद करना पड़ेगा, शहर का भी कुछ नाम याद रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रचलित शहर है तो उसको याद करना ही जरूरी है, कैसे भी आप लोग को याद करना जरूरी है, क्योंकि आ सकता है एग्जाम में। सलेम किस राज्य में है, तो सलेम जो है आप लोग को तमिलनाडु में है, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को B हो जाएगा, तमिलनाडु, ठीक, यानी ऑप्शन नंबर B। 25 का B हो गया। 26 देखिए, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई। देखिए ये 3 दिसंबर हुआ था, 3 दिसंबर ये डेट जान लीजिए, और 1984 में हुआ था, जो कि देखिए आप लोग को ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, तो ये ऑप्शन नंबर B में दिया गया है, तो इसका आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, यानी 26 का B हो गया। चलिए 27 नंबर यहाँ पे देखिए, 27 नंबर नीचे कह रहा है, इनमें कौन उद्योग की स्थिति का प्रभाव कारक नहीं है, मतलब उद्योग पे इसका प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो जनसंख्या का, पूंजी का, बाजार का, सरकारी नीति का, मतलब किसका प्रभाव नहीं पड़ सकता है, तो जनसंख्या का प्रभाव आप लोग को उद्योग पे नहीं पड़ता, मतलब कंपनी पे नहीं पड़ता। जनसंख्या कितना भी हो, कंपनी बस मतलब मान लीजिए हमको बिस्कुट बनाने के लिए आप दे दिए, और मान लीजिए हमको बनाना है 2 पेटी बिस्किट, और आप लोग गाँव में 50 लोग आ गए, ठीक, फिर भी हमको तो 2 पेटी ही बनाना है, हम बना देंगे, हम बनाएंगे। आप लोग गांव में 100 लोग आ जाए या 50 लोग आ जाए या 500 लोग आ जाए, हमको उससे क्या करना है, हमको बिस्कुट बनाना है, बस बिस्कुट बनाने दीजिए, अपने काम से काम रखेंगे, ठीक ना। यानी जनसंख्या से कोई लेना देना ही नहीं है, बस कंपनी वही उसी तरह से है, उद्योग को जनसंख्या से कोई लेना देना नहीं। मान लीजिए कंपनी को बनाना है 20 बोरी सीमेंट, ठीक, तो 20 बोरी सीमेंट बनाना है, शहर में आबादी बढ़ जाए, मतलब 10 लाख आ जाए आबादी, पहले 1 लाख था 10 लाख हो जाए, तो वो क्या सीमेंट मतलब नहीं बन पाएगा। अगर मान लीजिए कोई बाधा आता है या कोई रोक डाला जाता है तो वो दूसरा बात है, अलग बात हो गया, लेकिन जनसंख्या के कारण मतलब ये कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, यानी जनसंख्या के चलते कुछ नहीं होगा, तो इसलिए इसके आंसर आप लोग को ये हो जाएगा। अगर आप लोग तीनों देखिए, पूंजी के बारे में, अगर पूंजी नहीं रहेगा तो कोई कंपनी नहीं बना पाएगा, या अच्छा प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, या ज़्यादा नहीं बना सकते, तो असर पड़ेगा उद्योग पे, बाज़ार पे भी उद्योग पे असर पड़ेगा। मान लीजिए बाज़ार नहीं चल रहा है, लॉकडाउन में क्या हुआ था, बहुत सारा कंपनी बंद हो गया था, बंद करना भी पड़ा था, कुछ सामान बिक ही नहीं रहा था, जैसे खिलौना वाला सामान है नहीं बिक रहा था, तो खिलौना कंपनी क्या हुआ था, ठप पड़ गया था बिल्कुल। तो बाज़ार पर भी निर्भर सरकारी नीति, मान लीजिए सरकार कोई नियम लगा रहा है, टैक्स लगा रहा है, जैसे लॉकडाउन लगा दिया था, तो इस पर मतलब उद्योग कंपनी का कुछ ना कुछ स्थिति तो बिगड़ा ही न था, तो इन सब पे बिगड़ता है, लेकिन जनसंख्या पे प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए इसके आंसर आप लोग को ये हो जाएगा। 27 का आप लोग को ये हो गया। 28 देखिए, टिस्को की स्थापना, टिस्को जो किया आप लोग को स्टील कंपनी है, टिस्को की स्थापना कब हुई थी, टिस्को की स्थापना जो हुई थी आप लोग को 1869 में, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को हो जाएगा B, यानी 28 का B हो जाएगा, ठीक ना। इस बात को याद रखिए, गांधी जी के जन्म भी 1869 में हुआ था, और मतलब टिस्को का स्थापना भी, यानी 28 का आप लोग को B हो गया। चलिए 29 नंबर देखिए, भारत में कॉटन पॉलिश किस नगर को कहा जाता है, कॉटन पॉलिश, तो कॉटन पॉलिश किस नगर को कहा जाएगा, तो कॉटन पॉलिश चेन्नई को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को C हो जाएगा, तो 29 का C हो गया। चलिए 30 नंबर देखते हैं, गन्ने के 10 टन रस कितनी चीनी बनती है, 10 टन रस से, 10 टन है मतलब 10,000 kg है, या 10,000, तो 10,000 से कितना टन मतलब चीनी बन सकता है, तो 10 टन है, 10 टन रस से आप लोग को 5 टन चीनी बन सकता है, यानी आधा चीनी बनता है, जितना रस रहता है उसके आधा चीनी बनता है। ये NCERT बुक में दिया है, यह कंपनी अपना आंकड़ा के अनुसार बताता है, जो कि 30 का आप लोग को ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, तो 5 टन, ठीक ना। चलिए 31 नंबर देखिए,
तो देखिए यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न दिए गए हैं आप लोग को। रेडीमेड वस्त्र पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? रेडीमेड वस्त्र पार्क बनाए गए। पार्क किस लिए बनाए गए हैं? क्योंकि देखिए रेडीमेड वस्त्र को प्रोत्साहित करने के लिए या बढ़ावा देने के लिए, तो रेडीमेड ज़्यादा वस्त्र बिकेगा, तो लोग यहाँ पे टूरिस्ट लोग जाते हैं घूमने के लिए, तो ये बनाया गया है सुखो माजरी गाँव में, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो जाएगा। तो 31 का आप लोग को बी हो गया। चलिए 32 नंबर देखते हैं। कच्चे माल पर आधारित नहीं होने वाले उद्योग कहलाता है। कच्चा माल पे मान लीजिए आधारित नहीं है, तो कौन सा उद्योग कच्चा माल पे आधारित नहीं रहता है? तो ये आप लोग को फुटलूस का जो उद्योग है, फुटलूस का उद्योग है, कच्चा माल पे आधारित नहीं होता है, जो कि ऑप्शन आप लोग को सी हो जाएगा। बाकी सब कच्चा माल पे ही आधारित होता है। चलिए 33 नंबर देखिए, यहाँ पे कह रहा है नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? नेपा नगर जो है मतलब कौन सा, मतलब क्या होता है, कौन सा उद्योग वहाँ पे होता है? तो ये नेपा नगर प्रसिद्ध हो गया है। तो नेपा नगर प्रसिद्ध है अखबारी कागज़ से, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को सी। जैसे मान लीजिए जो अखबार बनता है ना, वो वाला कागज़ थोड़ा सा कमज़ोर ही होता है, तो अखबारी कागज़ कहाँ बनता है? नेपा नगर में, इसलिए नेपा नगर प्रसिद्ध है। 33 का आप लोग को सी हो जाएगा। चलिए 34 नंबर देखिए, भद्रावती में कौन सा उद्योग स्थापित है? तो भद्रावती में कौन सा उद्योग स्थापित है? तो भद्रावती में जो है आप लोग को रासायनिक खाद की कंपनी है, इसलिए आप रासायनिक खाद जैसे बोरी का जो खरीद के लाते हैं ना, मतलब बोरा में आप लोग यूरिया डाई पोटास मारते हैं, खेत में डालते हैं, तो वो जो है रासायनिक खाद के लिए कंपनी कहाँ है? भद्रावती में है। ठीक, अच्छा चलिए इसको फिर से हम लोग देख लेते हैं। नेपा नगर में क्या है ना, हालांकि आप लोग सोचिएगा केवल और केवल अखबारी कागज़ बनता है, नहीं, ये पहले बना करता था, इसके लिए प्रसिद्ध भी है, लेकिन अब तो नेपा नगर में बहुत सारा कंपनी खुल गया है। एक ही कंपनी कई सारा प्रोडक्ट को उत्पादन करने लगा है, बहुत सारा मतलब कागज़ का प्रोडक्ट बहुत सारा बढ़ गया, बहुत किस्म का बहुत प्रकार का कागज़ बन रहा है। चलिए देखिए अब 35 नंबर यहाँ पे देखिए, इनमें कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? छोटा पैमाना पे चीनी उद्योग की, लौह इस्पात उद्योग की, गुड़ उद्योग की, सूती वस्तु उद्योग। तो यहाँ पे आप लोग सीधा आंसर हो जाएगा गुड़ उद्योग। गुड़ बनाना होता है तो ईख को सीधे उबाल कर, मतलब जो भी उसका प्रक्रिया होता है, अब हम नहीं जानते हैं कि क्या क्या प्रक्रिया करना पड़ता है, तो ईख बनाने के लिए मतलब बहुत कम जगह पे ईख बन जाता है। छोटा पैमाना का छोटे कंपनी ही बना लेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को सी हो जाएगा। हालांकि हम लोगों के पास जो है मतलब सिर्फ और सिर्फ मतलब एक मान लीजिए कितना, लगभग 2 डिसमिल में तब पूरा तरह से ईख की मतलब ईख से गुड़ बना ली जाती है, मतलब बहुत कम जगह में बना ली जाती है। छोटा पैमाने का ये कंपनी बना लेगा, छोटे लोग भी बना सकते हैं, तो इसलिए इसके अंदर गुड़ उद्योग हो जाएगा। 36 देखिए, जूट उद्योग का सबसे अधिक कारखाने कहाँ मिलते हैं? जूट उद्योग का मतलब कारखाना कहाँ पे मिलेगा अधिक? तो जहाँ जूट अधिक होता है, जो कि महानदी के तट पे होता है, जो कि ऑप्शन आप लोग को डी हो जाएगा। तो 36 का डी हो गया। चलिए 37 नंबर देखिए, बिहार राज्य के किस क्षेत्र में चीनी की अधिकतर मिलें स्थापित है? मिल मतलब मिल जो है, चीनी मिल कहाँ स्थापित है, मतलब सबसे अधिक बिहार के किस जिला में बताना है? तो पूर्णिया है, भागलपुर है, पटना है, सिवान चंपारण है। तो इसका आंसर आप लोग को हो जाएगा पटना में चीन के मिल जो है सबसे अधिक है, बाकी ये तीनों चारों राज्यों से। ठीक ना, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को सी हो जाएगा। तो 37 का सी हो गया। 38 देखिए, इनमें कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? मतलब खेती पे ये निर्भर नहीं रहता है। जूट उद्योग, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग। तो सीमेंट उद्योग जो है खेती पे निर्भर नहीं है, क्योंकि ये चूना पत्थर से प्राप्त होता है, बाकी सब खेती पे निर्भर है, यानी खेती होगा तो ये सब बन पाएगा, नहीं होगा तो नहीं बन पाएगा। जूट बनाना है तो मान लीजिए जूट बनाना है, तब मतलब ये आप लोग को पटसन बनाना होगा, पटसन तैयार करना होगा, खेतों में पटसन की खेती करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए चीनी बनाना है तो गन्ना रोपना होगा, सूती वस्त्र कपास बनाना होगा, कपास तैयार करेंगे खेतों में, तब न मान लीजिए उससे सूती वस्त्र बना सकते हैं। लेकिन सीमेंट उद्योग के लिए खेती नहीं करना है, यानी कृषि पर निर्भर नहीं रहना है, तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर सी। 38 का सी हो गया। चलिए 39 देखिए, आभूषण निर्माण किस प्रकार के उद्योग का उदाहरण है? आभूषण मतलब गहना, तो गहना के बनाया जाता है, तो गहना मतलब कैसी कंपनी में बनाई जाती है? हल्का उद्योग में कि भारी उद्योग में कि छोटे पैमाने पर? ये छोटा पैमाना पे मतलब गहना बनता है, ये नहीं कि बड़ी बड़ी मशीन होता है। जैसे मान लीजिए राइस मिल और बड़ा बड़ा फैक्ट्री नहीं खोल रहे हैं तो बड़ा पैमाने का होगा, ये छोटा पैमाने का होगा, मतलब एक रूम या 2 रूम में इसको तैयार कर लिया जाता है, यानी छोटा पैमाने का उद्योग होता है। चलिए 40 नंबर देखिए, महाराष्ट्र का चीनी उद्योग और गुजरात के अमूल उद्योग किस श्रेणी में आते हैं? देखिए यहाँ पे महाराष्ट्र की चीनी उद्योग है, मतलब चीनी तैयार किया जाता है। गुजरात में अमूल उद्योग मतलब जो मतलब दूध पैक किया जाता है ना, और आप लोग मार्केट में खरीदते हैं अमूल उद्योग,
तो ये किस श्रेणी में आते हैं? श्रेणी कौन सा बांटा गया? तो एनसीईआरटी आप जब बुक पढ़े होंगे तो ये जानते हैं निजी उद्योग है। निजी मतलब प्राइवेट है, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को सी हो जाएगा। तो 40 का सी हो गया। 41 देखिए, किस राज्य में वस्त्र उद्योग के कारखाने नहीं है? मतलब वस्त्र बनाने के लिए कारखाना नहीं है, जो कि 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पे देखिए किस कहाँ पे नहीं है, तो इसका आप लोग को छत्तीसगढ़ में जो है आप लोग को वस्त्र नहीं बनाया जाता है, लेकिन उड़ीसा और मेघालय में वस्त्र बनता है। थोड़ा मतलब छोटा पैमाने पे ही बनता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में बिल्कुल भी नहीं बनता है, इसलिए आप लोग को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 42 देखिए, मुंबई में पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल किस कारण स्थापित हुआ? मुंबई में मतलब स्थापित हुआ तो किस कारण? तो बंदरगाह की सुविधा थी, सही बात है। बंदरगाह मतलब जहाँ पे जहाज आकर रुकती है, जहाज रानी जो पानी में चलने वाला होता है। कपास के निकट उपलब्ध, मतलब कपास महाराष्ट्र में ही सबसे अच्छा होता है, ज़्यादा होता है। पूंजी उपलब्ध थी, मतलब महाराष्ट्र मतलब मुंबई के पास मतलब धन था, इसलिए वहाँ पे मिल बैठाया गया। तो सभी सही हो जाएगा, जो ऑप्शन में आप लोग को डी हो जाएगा। तो 42 का डी हो गया। चलिए 43 देखिए आप लोग को, हुगली औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार है। हुगली औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार है, जो आप लोग का कहाँ से कहाँ तक विस्तार है? तो आप लोग को ये है बांसबेरिया से बिड़ला नगर, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को सी हो जाएगा। तो 43 का सी हो गया। चलिए 44 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे 44 नंबर कह रहा है सार्वजनिक, जो कि यहाँ पे वह के ऊपर रहेगा। सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल कारखाना कौन है? सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत है कौन सा कारखाना? तो ये आता है आप लोग को बोकारो लौह इस्पात। बोकारो लौह इस्पात जो आता है सार्वजनिक क्षेत्र में आता है, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो जाएगा। तो 44 का बी हो गया। चलिए 45 देखिए, निम्नांकित में कौन उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता मतलब यूज करता है लोग अपने लिए। तो चीनी उद्योग जो है उपभोक्ता अपने मतलब अपने शरीर में यूज करने के लिए लेता है, यानी चीनी उद्योग ऑप्शन नंबर आप लोग को सी हो जाएगा। 46 देखिए, किस गैस के रिसाव से भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? यानी MIC गैस। MIC गैस कहने का मतलब हो जाएगा मेथाइल आइसोसाइनेट। MIC गैस के रिसाव से हुआ था। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, इस बार भी आएगा आप लोग। मेथाइल आइसोसाइनेट, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को हो जाएगा डी। हालांकि मेथिल है, मेथाइल देना चाहिए, मेथिल आइसोसाइनेट यानी मेथाइल आइसोसाइनेट, ठीक ना, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 46 के। चलिए आप लोग को 47 नंबर देखते हैं, यानी इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए फटाफट। या मेरे दिए गए जो नंबर है इस पर आप लोग मैसेज कर दीजिए, अपना नाम और ज़िला का नाम भेज दीजिए, ताकि हम आप लोग को ग्रुप में ज्वाइन कर सके या अन्य कोई हेल्प कर सके। चलिए आप लोग को इस वीडियो को लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। 47 दिया गया है, भारत में आधुनिक औद्योगिक विकास का आरंभ किस उद्योग से हुआ? मतलब कौन सा मतलब भारत में जो उद्योग शुरू हुआ, धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ, सबसे पहले कौन सा उद्योग बढ़ा? तो सूती वस्त्र का उद्योग, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को ए हो जाएगा। तो 47 का आप लोग को ए हो गया। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।